हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी +1 कॉमर्स के लिए अकाउंट्स है, जिसके अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दीज आर दी हिंट्स फॉर जर्नलाइजिंग। जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि अगर कैपिटल एंड ड्राइंग को हम किस तरह से डील करते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन को डेबिट करते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरह इसके अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक hints for journalizing as per the modern approach, this is my app Edism app, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। दिस ऐप इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और काफी सारे एमसीक्यू यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं फॉर +1 एज वेल एज +2। और उसी तरह स्ट्रक्चर्ड कोर्स अकाउंट्स का भी यहाँ पे अवेलेबल है विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो रूल्स हैं, पहले तो हम देखते हैं अकाउंट्स कौन से हैं। एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो भाई उसको डेबिट कर दो। अगर एसेट कम होता है, अगर हम एसेट को परचेज करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। अगर एसेट को हम सेल करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट होता है। जैसे हम कैश को रिसीव करते हैं तो एसेट है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हमने डेबिट करना है। पर जब हम पेमेंट करते हैं तो वो एसेट डिक्रीज हो जाता है। उसी तरह ही अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उनको क्रेडिट करना है, कम हो जाती है तो उनको डेबिट करना है। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है, अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू के अंदर अगर ये इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट करनी है, अगर ये कम होती हैं तो इनको डेबिट करना है। उसी तरह एसेट और एक्सपेंस के अंदर अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करना है और अगर एक्सपेंस कम होता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। एसेट और एक्सपेंस के अंदर अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट है ये जनरली हर तरह की ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन है चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जनरली कई बार हम बहुत ज्यादा मात्रा में परचेज करते हैं, बल्क परचेज करते हैं, तो वहां पे जैसे हमने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की या बल्क में परचेज किया तो वहां पे हमें ट्रेड डिस्काउंट जो है अवेलेबल होता है। और ये कैश की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। ट्रेड डिस्काउंट जो है बेसिकली सेलर जो है कंसेशन देता है, लिस्ट प्राइस जितनी होती है उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वो चार्ज करता है, तो ये एक कंसेशन होता है। यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होलसेलर को दे सकता है, होलसेलर रिटेलर को दे सकता है, रिटेलर कस्टमर को दे सकता है। और उसी तरह देखो जब हम ट्रेड डिस्काउंट को, क्योंकि जो जैसे मान लो 10,000 की चीज है हमने खरीदी है, उस पे 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस 10,000 है, 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट है, तो जो एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है वो 9,000 से करनी है। ट्रेड डिस्काउंट को ना तो हमने डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, लेकिन उसको नरेशन के अंदर मेंशन करना है। ट्रांजैक्शन को जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हमने ट्रांजैक्शन जैसे लिस्ट प्राइस 10,000 की तो हमें 1,000 वहां पे ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो जो एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है दैट इज एट 9,000। जैसे यहाँ पे संजय से हमने गुड्स परचेज की हैं टू द ट्यून ऑफ 3,000। यहाँ पे हमने 3,000 की चीजें परचेज की हैं, किससे की हैं? संजय से की हैं। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट की है क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है और बताया नहीं गया कि हमने कैश पे परचेज की है या नहीं की है। तो इसका मतलब है जब पार्टी का नाम मेंशन है तो ये उधारी की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पे हमने किया है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं जो लिस्ट प्राइस है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 3,000 है और उसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट जो दिया है वो 10% है। 3,000 का 10% हमने कैलकुलेट कर लेना है, ये 300 आ जाएगा। तो नेट प्राइस जो हमें पे करनी है 3,000 माइनस 300 जो कि आती है 2,700। तो यहाँ पे देखो जो जब हमने गुड्स परचेज की है संजय से, तो यहाँ पे दो चीजें इमर्ज करती हैं, एक तो है परचेज, एक है संजय। और
एंट्री हमने करनी है 2700 से, नेट अमाउंट से करनी है। परचेज को हमने इसलिए डेबिट करना है क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, जब हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। संजय जो है हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि संजय के पैसे हमने देने हैं, तो संजय को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होगी और जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय कर देंगे, साथ में नरेशन में जो है सारा कुछ लिख देंगे। तो इस तरह से आपने जर्नल के अंदर जो है एंट्री कर देनी है। यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का है, ये लेजर फॉलियो है, जिसका अर्थ है कि परचेज का लेजर इस पेज पे बना हुआ है, संजय का लेजर जो है इस पेज पे बना हुआ है, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है इन रुपीज है। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय अकाउंट, तो डेबिट कॉलम के अंदर परचेज के सामने हमने 2700 लिख देना है, संजय के सामने क्रेडिट कॉलम के अंदर हमने 2700 लिख देना है, साथ में हमने नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स परचेज पर ₹3000 फ्रॉम संजय एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है देखो यहाँ पे हमने इसको नरेशन के अंदर जो है मेंशन करना है, और जो एंट्री है वो हमने नेट अमाउंट से डालनी है। उसी तरह ही सेल के अंदर जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो वहां पे भी हमने इसी तरह जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है नेट अमाउंट पे करनी है, और नरेशन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री है गुड सोल्ड टू शाम टू द ट्यून ऑफ 4000। अब देखो शाम को हमने चीजें सेल की हैं 4000, ये भी जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट की है क्योंकि इसके अंदर पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है, कैश नहीं बताया हुआ। इट मीन्स कि हमने शाम को क्रेडिट पे सेल किया है, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया है 10%। तो पहले हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 4000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाता है 400। तो जो प्राइस हमें मिली है अब, लिस्ट प्राइस 4000 है, उसके अंदर से 400 हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, तो हमने 3600 रुपीज के अंदर जो माल है वो शाम को सेल किया है। यहाँ पे दो चीजें इमर्ज होती हैं, एक शाम है एक सेल है। शाम जो है उसको हमने डेबिट करना है क्योंकि शाम से हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारा एसेट है, इसलिए जब ये इंक्रीज होता है तो इसको हमने डेबिट कर देना है। सेल जो है रेवेन्यू है, इसको हमने क्रेडिट करना है, तो सेल से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शाम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से इसको आपने जर्नल के अंदर लिख देना है, शाम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। देखो यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ तो डेट का कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया, बट अगर क्वेश्चन के अंदर डेट है तो आपने वही डेट डालनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने एंट्री कर देनी है, शाम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो यहाँ पे हमने नेट अमाउंट 3600 से किया है, शाम के आगे 3600 डेबिट कॉलम में डाल दिया है, और सेल के आगे हमने क्रेडिट कॉलम के अंदर 3600 डाल दिया है, और नरेशन के अंदर हमने बता दिया कि भाई being goods sold to शाम at a trade discount of 10%। इस तरह सेल के अंदर जो है अपने ट्रेड डिस्काउंट को जो है इस तरह से एंट्री जो है डालनी है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम ना तो डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, उसका नेट अमाउंट हम बताते हैं, नरेशन के अंदर बताते हैं, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैश क्रेडिट दोनों के ऊपर अवेलेबल होता है। और जो कैश डिस्काउंट है ये उन्हीं ट्रांजेक्शन के अंदर होता है कि जब हम क्विकली कैश के अंदर पेमेंट करते हैं। जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है वहां पे कैश डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि ये इस वजह से दिया जाता है कि व्यक्ति जल्दी से पेमेंट करे। ए रिडक्शन ग्रांटेड बाय ए सप्लायर फ्रॉम द इनवाइस, इनवाइस होता है बिल, जो आपको टोटल उसकी जो एमआरपी है उसके अंदर से आपको रिडक्शन दे दी जाएगी ताकि आप इमीडिएटली पेमेंट करो। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि आप जल्दी से पेमेंट करो। अगर सेल पे दिया जाता है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। अगर परचेज पे हमें डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारे लिए इनकम होती है, तो इसको हम वहां पे क्रेडिट करते हैं। जैसे ट्रेड डिस्काउंट को हम डेबिट या क्रेडिट नहीं करते, बट जो कैश डिस्काउंट होता है अगर सेल पे है तो इसको डेबिट करते हैं, और अगर ये परचेज पे है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, गुड सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹20,000 एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो यहाँ पे आर्यन को हमने चीजें सेल की हैं, बट ये कैश बेसिस पे सेल की हैं, तो ये कैश की ट्रांजेक्शन है। लिस्ट प्राइस जो है 20,000 है, कैश डिस्काउंट जो है 5% है, तो 20,000 इंटू 5
डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1000 का कैश डिस्काउंट आ गया है। हमने जो नेट प्राइस रिसीव की है वो 20,000 माइनस 1000 19,000 है। यहाँ पे हमने जो 1000 कैश डिस्काउंट दिया है उसको हमने डेबिट करना है क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पे तीन चीजें इमर्ज करती है, एक कैश है, एक डिस्काउंट है, एक सेल है। तो यहाँ पे कैश क्योंकि कैश हमने जब सेल करते हैं तो कैश हमने रिसीव किया है तो एसेट इंक्रीज हो गया और ये हमारे पास कितना आया है 90,000 से। डिस्काउंट एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, ये है 1000। सेल को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि सेल हमारा रेवेन्यू है और यहाँ पे हमने, क्योंकि ये एक कंपाउंड एंट्री है तो यहाँ पे सेल के अंदर 19,000 प्लस 1000 टोटल 20,000 से उसको हमने क्रेडिट करना है। इस तरह से हम इसको जर्नल के अंदर जो है शो करेंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, उसके सामने 19,000 डेबिट कॉलम के अंदर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1000 उसके डेबिट कॉलम के अंदर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कॉलम के अंदर 20,000 और यहाँ पे हमने लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड एट 5% कैश डिस्काउंट। तो इस तरह से हमने इसको जो है जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दिया होता है कि रिसीव्ड 9600 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। इसका मतलब है कि राम ने हमारे 10,000 देने थे। देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर फुल सेटलमेंट आती है तो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे इस जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि राम से हमें 9600 मिला इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। इसका मतलब है कि राम ने हमारा 10,000 रुपए देना था, उसने 9600 दे के हमारा हिसाब क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमने कितना दिया, 10,000 टोटल अमाउंट था, उसके अंदर से फुल सेटलमेंट में उसने कितना पे किया 9600। तो इस तरह से आपने डिस्काउंट जो है कैलकुलेट कर लेना है। ये आ जाता है 10,000 माइनस 9600 जो कि 400 है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें इमर्ज करती हैं क्योंकि राम से हमने कैश रिसीव किया है, कैश है, डिस्काउंट है, राम है। कैश जो है एसेट है इसलिए हमने उसको डेबिट करना है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने उसको डेबिट करना है। टू राम के राम जो है, अब देखो राम से हमने पैसे लेने थे तो यहाँ पे हमारी जो, क्योंकि राम से हमने पैसे लेने थे तो राम का जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि पहले हमने उससे पैसे लेने थे, अब उसने पैसे हमें पे कर दिए हैं तो अब हमारा एसेट जो है राम डिक्रीज हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव 9600 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। इसी तरह इसको आपने जर्नल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड कर लेनी है। Cash account debited 9600, discount account debited 400 to RAM account, total 9600 plus 400 10,000। और उसी तरह नरेशन में लिख देना है being 9600 received from RAM in full settlement of rupees 10,000। ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट ये अभी हमने किया सेल के अंदर, और अगर हमें परचेज के अंदर डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है तो उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजेक्शन दी हुई है, गुड्स परचेज ऑफ वर्थ ₹15,000 फ्रॉम शाम ऑन कैश बेसिस। देखो यहाँ पे हमने ये जो ट्रांजेक्शन है कैश बेसिस पे 15,000 की चीजें खरीदी हैं और यहाँ पे शाम ने हमें जो कैश डिस्काउंट दिया है 10% है। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितनी है 15,000, कैश डिस्काउंट जो है 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,000 जो कि 1500 आता है। तो अल्टीमेटली हमने जो पेमेंट की है दैट इज 15,000 माइनस 1500 विच इज इक्वल टू 13,500। तो यहाँ पे परचेज जो है उसको हमने डेबिट करना है टोटल अमाउंट से 15,000 से, और डिस्काउंट को, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला है तो ये हमारा रेवेन्यू है। कैश हमारा एसेट कम हो गया क्योंकि हमने पेमेंट की है। डिस्काउंट को हमने क्रेडिट करना है 1500 से और कैश को हमने क्रेडिट करना है 13,500 से। और इसी तरह यहाँ पे अब हम इसको जर्नल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट करना है इसको। ये आ जाएगा 15,000। डिस्काउंट हमारा क्रेडिट कॉलम के अंदर 1500 क्योंकि ये हमारे लिए गेन है, इनकम है। और कैश जो है हमें पे करना पड़ा 13,500, तो कैश हमारा कम हो गया, एसेट हमारा कम हो गया। और यहाँ पे नरेशन में हमने लिख देना बीइंग गुड्स परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट। तो
इस तरह से आपने इसको जर्नल के अंदर जो है लिख लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट इन केस ऑफ फुल सेटलमेंट, जैसे हमने शाम के 6000 देना था, उसको फुल सेटलमेंट के अंदर 5600 किया है। तो देखो जहां पे भी फुल सेटलमेंट है तो हमने देखना है कि टोटल पैसे हमने कितने देने थे, 6000, और 5600 हमने पे किया है। तो इसका मतलब है कि हमें जो डिस्काउंट मिला है 400, 6000 माइनस 5600। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, श्याम, कैश एंड डिस्काउंट। शाम जो है उसको हमने पैसे दिए हैं, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। कैश जो है एसेट कम हो गया तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट जो है इनकम है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको जर्नल के अंदर जो है रिकॉर्ड कर लेना है। शाम अकाउंट 6000 टू डिस्काउंट 400 क्रेडिट कॉलम के अंदर, टू कैश 5600 क्रेडिट कॉलम के अंदर, बीइंग 5600 पेड टू शाम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6000। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, देखो यहाँ पे क्या था कि अब हमने अंडरस्टैंड किया, ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली हमने देखा कि किस तरह से ट्रीट करना है, कैश डिस्काउंट को हमने सेल और परचेज दोनों के अंदर अंडरस्टैंड किया। अब किसी क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, कैश डिस्काउंट भी मिलता है, तो वहां पे हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले हम सेल के अंदर देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 टू विकास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट। देखो जो ट्रेड डिस्काउंट है पहले हम देखते हैं कि नेट प्राइस जो है कितनी हमने पे करनी है। ट्रेड डिस्काउंट जो है 10,000 इंटू 10/100, तो ये आ जाता है 1000। तो नेट प्राइस जो है वो 9000 की है, 10,000 माइनस 1000। उसके ऊपर अब हमने जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है भाई, इस 9000 के ऊपर करना है। 9000 इंटू 10/100 जो कि 900 आ जाता है। अल्टीमेटली जो हमें प्राइस विकास पे करेगा, नेट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, वो है 8100। तो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, एक तो देखो कैश डिस्काउंट है, एक तो कैश है, एक है डिस्काउंट, एक है सेल। तो इस तरह से हमने इसको जर्नल के अंदर जो है रिकॉर्ड करना है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है तो विकास को हमने कुछ नहीं छेड़ना, विकास से हमने कोई मतलब नहीं है। इसकी जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट अमाउंट होगा 8100, डिस्काउंट 900, कैश जो है एसेट है हमारे पास, इंक्रीज हो गया एसेट, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया 900। सेल जो है क्योंकि ये रेवेन्यू है और टोटल कैश और डिस्काउंट का टोटल जो है 9000 है। और उसी तरह हमने नरेशन लिख देनी है और इस तरह से आपने इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। कैश अकाउंट डेबिटेड 8100, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 900 टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन के अंदर हमने बता देना है कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास और कैश बेसिस एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट। तो जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है तो पहले हम नेट प्राइस निकालते हैं, फिर उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं। और उसी तरह अब हमने रहीम से गुड्स परचेज की हैं, अमाउंट है 20,000, उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% और कैश डिस्काउंट हमें दिया है 10%। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है, 20,000 है। 20,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लेना है, वो 2000 आ जाता है। नेट प्राइस जो हमें पड़ी है 20,000 माइनस 2000, वो है 18,000। तो अब हमें जो कैश डिस्काउंट मिला है वो 18,000 के ऊपर मिला है। तो 10% ही कैश डिस्काउंट है, 18,000 इंटू 10/100, तो ये 1800 है। तो नेट कैश जो हमने पे करना है दैट इज 18,000 माइनस 1800, 16,200। इस तरह से हमें जो है कैलकुलेट कर लेना है। और उसी तरह देखो जो एंट्री है, क्योंकि ये परचेज जो है कैश बेसिस पे है, परचेज एक्सपेंस है, इसको हमने डेबिट करना है 18,000 से। कैश एसेट है जो कि कम हो गया, उसको हमने क्रेडिट करना है 16,200 से। और डिस्काउंट जो है वो हमारी इनकम है, उसको हमने क्रेडिट करना है 1800 से। और उसी के साथ ही हमने उसकी नरेशन जो है लिख देनी है। तो इस तरह से आपने इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, परचेज है 18,000, कैश जो है 16,200, डिस्काउंट जो है 1800। तो इस तरह से आपने इसको जो है कर लेना है। ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने डेट दी है, रहीम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, 1 जनवरी को किया है उसने।
थर्ड को उसने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज की हैं 5000 की, गुड्स सोल्ड टू राम 2000, गुड्स सोल्ड टू विपल ऑन कैश बेसिस 3000, withdrew money for personal expenses 2000, goods sold to ram worth rupees 15000 at a trade discount for 500, goods purchased for rupees 12000 at a trade discount of 10% and 5% on cash discount। तो ये प्रॉब्लम जो है आपने सॉल्व करनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो।